अब हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन 2.3 स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे जो इस एक्सरसाइज में हमें जो एक मेथड यूज़ होना है, हमने इस एक्सरसाइज में एक डिवीज़न का प्रोसेस करना है। कैसे डिवाइड करेंगे? हमने एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करना है। पहले हम वो प्रोसीजर देख लेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो फर्स्ट पार्ट हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ हमें एक्स क्या दिया हुआ है, कुछ इस तरह से दिया हुआ है, और जी ऑफ एक्स हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2 दिया हुआ है। हमने सिंपली क्या करना है, जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इससे पहले आपको देखना है, सबसे पहले जब भी आप डिवाइड करोगे, डिवीज़न करोगे पॉलिनोमियल के केस में, आपको पता है सबसे पहले यहाँ पे आपके पास क्या होता है, डिविडेंड। यहाँ पे आपके पास क्या होता है जिससे आप डिवाइड करते हो, डिवाइजर। और यहाँ पे आपके पास क्या होता है, कोशेंट। और जब डिवाइड करने के बाद जो आपके पास रिमेनिंग में आता है तो वो आपके पास क्या होता है, रिमाइंडर। सबसे पहले आपको इतना क्लियर होना चाहिए। फिर अब जो हमारे पास डिवाइजर होता है, कोशेंट होता है, डिविडेंड होता है और जो रिमाइंडर होता है, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है देखेंगे अब हम। तो सबसे पहले हमारे पास जो डिविडेंड होता है, जो हमारे पास यहाँ पे जो डिविडेंड है, ये किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के। तो सबसे पहले मुझे ये रिलेशन लर्न होना चाहिए कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब मैं आगे देखूंगा, अब मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे एक पॉलिनोमियल दे देगा, आपको सिंपली एक डिविडेंड दे देगा और आपको एक डिवाइजर दे देगा, बोलेगा इस डिविडेंड को डिवाइजर के साथ डिवाइड करो और जो आपके पास कोशेंट और रिमाइंडर आएगा वो बताओ। तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, क्या इसका प्रोसीजर है, अब हम देखेंगे। सो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कुछ इस तरह से। मेरा जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है मुझे, यहाँ पे मेरे पास पी एफ एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। डिविडेंड मुझे ये दिया हुआ है और डिवाइजर में मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, और मुझे क्या निकालना है, कोशेंट और रिमाइंडर। तो सबसे पहले मैं देखूंगा जो मेरे पास फर्स्ट टर्म है, डिवाइजर में जो मेरे पास फर्स्ट टर्म है, इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास एक्स क्यूब आ जाए। मैं एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि एक्स क्यूब आ जाए। तो सिंपली मैं एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास एक्स क्यूब आ जाएगा। तो मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा इसको, एक्स के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स क्यूब। अब मुझे क्या करना है, जो मेरे पास डिवाइजर में सेकंड टर्म है और जो मेरे पास कोशेंट आया है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना। आपने -2 को x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास कितना आएगा, -2x। आपने क्या किया, एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब लिखा और x के नीचे x। फिर हमारे पास क्या होगा आगे मुझे सिंपली क्या कर देना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। मैं एक्स क्यूब और यहाँ पे भी एक्स क्यूब, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया ईच अदर। अब -3x स्क्वायर एज इट इज़ मैं उतार दूंगा और 5x और -2x मैं क्या करूंगा, 5x माइनस -2x, इन दोनों टर्म को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास 5x प्लस 2x तो 7x आएगा। तो मैं एज इट इज़ यहाँ पे 7x लिख लूँगा और -3 है वो एज इट इज़ मेरा -3 आएगा। फिर सेम स्टेप मुझे क्या करना है, रिपीट करना है। मुझे क्या करना है, मैंने देखना मेरे पास क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म क्या एक्स स्क्वायर है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास -3x स्क्वायर आ जाए। तो मैं सिंपली -3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास -3x स्क्वायर आएगा। अगेन जो मेरे पास डिवाइजर में सेकंड टर्म है, इसको मैं -3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। मैं -2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 6। मैं 6 एज इट इज़ लिखूंगा। मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिखा और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। अगेन सेम स्टेप मैं रिपीट करूंगा, मैं दोनों टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो दीज टू टर्म्स कैंसिल आउट ईच अदर
और 7x एज इट इज आ गया, और -3 -6 मेरे पास -9 आएगा। अब मुझे डिवाइड कब तक करना है, जब मेरे पास रिमाइंडर में, अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मेरे पास जो डिवाइजर है इसकी पावर है x², और जो मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है इसकी पावर है 1। जब डिवाइजर की पावर रिमाइंडर की पावर से ज़्यादा हो जाएगी तब मुझे स्टेप जो है इधर तक ही करना है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो है मुझे क्वेश्चन में बोला था कि आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन निकालना है और रिमाइंडर निकालना है। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या आ गया है, मेरे पास क्वेश्चन आ गया है x² x -3, और रिमाइंडर मेरे पास क्या है 7x -9। अब हमारे पास जो है सेकंड पार्ट है, और इसका सेकंड क्वेश्चन का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। अब हम ये शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपको पॉलिनोमियल्स में किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब मैं यहाँ पे देखूंगा, मुझे बोला हुआ है, मुझे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ट्वाइस t⁴ प्लस 3t³ -2t² -9t -12। क्या ये जो पॉलिनोमियल है, और एक पॉलिनोमियल मुझे दिया हुआ t² -3। मुझे पूछ रहा है क्या t² -3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, मुझे ये चेक करना है। आपको सिंपली पता है, अगर मैं आपको बोलूँ 6 के आप फैक्टर निकालो, अगर आप 6 के फैक्टर निकालो तो आपके पास क्या आते हैं 2 और 3। अब मैं आपको बोल रहा हूं जो मेरे पास 2 है, क्या ये 6 का फैक्टर है, तो मेरे पास जो 2 है वो 6 का फैक्टर है। जो 2 है वो 6 का फैक्टर कब होगा, जब 2 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर लेगा। जैसे मैं 2 अगर 6 को 2 के साथ डिवाइड करूं तो 2 × 3 मेरे पास 6 होता है, तो मेरे पास रिमाइंडर में क्या आ रहा है 0। तो मतलब अगर कोई जो नंबर है मेरा, जब कोई मेरा पॉलिनोमियल है वो दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर कब होगा, अगर उसका रिमाइंडर 0 है। जैसे हमारे पास यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे 6, अगर मैं 6 को 2 के साथ डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तब मैं क्या एक स्टेटमेंट बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो 2 है वो 6 का फैक्टर है। सिमिलरली पॉलिनोमियल में अगर ये मेरे पास ये पॉलिनोमियल है, अगर मैं इसको इसके साथ डिवाइड करता हूँ, अगर मेरे पास रिमाइंडर 0 आए तब मैं क्या बोल सकता हूँ कि t² -3 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इस पॉलिनोमियल को इसके साथ डिवाइड कर दूंगा। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तब ये इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं तो मुझे ये पॉलिनोमियल दिया हो, मैं इसको इसके साथ डिवाइड करूंगा। अब सबसे पहले मैं देखूंगा t² को मैं किसके साथ डिवाइड करूं कि मेरे पास ट्वाइस t4 आ जाए। तो मैं सिंपली इसको ट्वाइस t² के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा ट्वाइस t4। अगेन जो मेरे पास -3 है इसको मैं ट्वाइस t² के साथ मल्टीप्लाई करूं। अगर मैं -3 को ट्वाइस t² के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा -6, मेरे पास क्या आएगा -6t²। मैंने 4 पावर है उसको 4 सेम उसके नीचे लिखी, स्केयर है तो स्केयर को उसके नीचे लिखा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दूंगा दोनों को। अब मैं देखूंगा ट्वाइस t4 और ट्वाइस t4 कैंसल आउट ईच अदर। 3t³ मेरे पास एज इट इज आ गया, और -2t² को जब मैं -6t² को दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा +4t², और -9t -12 एज इट इज मैं लिख दूंगा। अगेन मेरे पास यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे पावर 2 है। मैं अगेन करूंगा आगे सेम स्टेप, t² को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि 3t⁻³ आए। तो मैं इसको सिंपली किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 3t के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा 3t³, वो मैं एज इट इज लिख लूंगा। अब मैं -3 को 3t
के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा -9t। और आगे मेरे पास सेम स्टेप मैं क्या करूंगा, दोनों टर्म को कैंसिल आउट, ये दोनों टर्म जो होंगी ये कैंसिल आउट कर लेंगे ईच अदर, और 4t² एज इट इज -9t और -9t ये दोनों भी कैंसिल आउट कर लेंगी एक दूसरे को, और मेरे पास क्या बचेगा रिमेनिंग में -12। अब अगेन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरी पावर 2 है और यहाँ पे भी पावर 2, अभी भी मैं इसको आगे डिवाइड कर सकता हूँ। मैं t² को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 4t² आ जाए, तो मैं इसको +4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 4t², और -3 को मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा -12। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा रिमाइंडर 0। अब मैं एक स्टेटमेंट बोल सकता हूँ कि t² -3 इज ए फैक्टर ऑफ 2t4 + 3t³ -2t² -9t -12, क्योंकि हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है। लेकिन अगर मेरे पास रिमाइंडर 0 नहीं आए तब ये जो t² -3 होगा ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा।